जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की यह वन शॉट की वीडियो बीपीएससी एग्जाम पर भारी पड़ने वाली वीडियो है, क्योंकि वन शॉट पर 50 ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को कर लेते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर बीपीएससी एग्जाम पास कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन आप सभी के नाम। पहला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग मिजोरम राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल 46 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें से 2 शिक्षक बिहार के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। बताइए कि भारत सरकार ने उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान 2021 से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है असगर वजाहत जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पैरा तैराक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले तैराकिया खिलाड़ी बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कहां स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खबरों में है। बताइए कि यह किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों, यह गुजरेगी 4 जिलों से होकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों, वह संशोधन था 103वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का कौन सा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जनपद है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जनपद है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जनपद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैदिक सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की जा रही है? वैदिक सिटी की स्थापना की जा रही है अयोध्या शहर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समृद्धि एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस दिनांक से प्रभावी हो गया है? भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है 29 दिसंबर 2022 से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है पुष्पकमल दहल प्रचंड जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित एमा कीथल बाजार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एमा कीथल बाजार स्थित है मणिपुर के इम्फाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में नवंबर 2022 तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है सेहन करुणा तिलका जी को, ऑप्शन नंबर ए। साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सेहन करुणा तिलका को अक्टूबर 2022 में प्रदान किया गया। 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बना है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष बना है रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन संपन्न हुआ गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के कितने लोगों को अभी तक वर्ष 2022 तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 5 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहां संपन्न होगा? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रा हिंद 2022 का संयुक्त युद्धाभ्यास किस देश के साथ भारत ने संपन्न किया? तो दोस्तों वह देश था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश की मेजबानी में आयोजित होगा? अगला आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका व वेस्टइंडीज देश की मेजबानी में आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा एक बार और। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस वर्ष अपना मंगल मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने अपना मंगल मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2033 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान।
अगला प्रश्न देखते हैं, G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2022 में कहां आयोजित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, I2U2 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? I2U2 समूह में जो देश शामिल नहीं है वह है यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर सी। 14 जुलाई 2022 को भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात व अमेरिका के समूह I2U2 का शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इस समूह का लक्ष्य वैश्विक खाद्य संकट से निपटना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन किस स्थान पर देश को समर्पित किया है? तो दोस्तों वह स्थान है गुजरात का भुज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट 1 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 107वीं रैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया है? तो दोस्तों वह समिति का नाम है अग्रवाल समिति, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस नगर में संपन्न हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विलुप्त घोषित चीतों का पुनर्वास के लिए 8 चीतों को किस देश से मंगाया गया है? तो दोस्तों 8 चीतों को मंगाया गया है नामीबिया से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2125। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निखत जरीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले दिनों किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी 146 देशों की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत का रैंक है 135वां, ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन द्वारा किस शहर को वर्ष 2022-23 हेतु अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह शहर है वाराणसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित हुई? अगस्त 2022 में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित हुई उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन बन गया है?
भारत का पहला हर घर जल प्रवानित वाला राज्य बन गया है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर अस्कर वजाहत को उनकी किस नाटक हेतु 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाबली के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में कौन प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।